है ना। अब देखो, अगर अपन इसे कंपेयर करें, जो रिसेंट इंटरम बजट आया था, इट्स एसेंशियल ना कि अपन जो की अनाउंसमेंट एंड प्रायोरिटीज थी दोनों की, उसे हाईलाइट करते हुए चले, एक डिटेल्ड कंपैरिजन बनाए। तो एक सेकंड में देख, डिटेल कंपैरिजन, चलो आ जाओ। इंटरम बजट पे जो कहा गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट के बारे में जल्दी जल्दी करेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट के बारे में इंटरम बजट में कहा गया था कि जो जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्शन है, जनरली इंटरम बजट में नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड ग्रोथ प्रोजेक्शन बट मे हिंट एट एक्सपेक्टेड ट्रेंड। देखो, इंटरम बजट पे डिटेल्ड ग्रोथ प्लान नहीं बताया जाता, एक हिंट दे दिया जाता है कि ऐसा ऐसा ट्रेंड होगा, ठीक है, इंटरम बजट पे। और फिजिकल डेफिसिट के बारे में देखा जाए तो इंटरम बजट एम्ड टू मेंटेन द फिजिकल डेफिसिट टारगेट, फोकस ऑन मेंटेनिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये इंटरम बजट में था। तो कंपैरिजन अगर इसका देखा जाए, द फुल बजट टिपिकली प्रोवाइड्स मोर डिटेल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द अचीविंग देम। देखो, फुल बजट पे क्या आएगा, फुल बजट पे जो जीडीपी के बारे में कहा गया था इंटरम बजट का, उसका डिटेल प्रोजेक्शन विथ कम्प्रिहेंसिव प्लान्स, कि क्या प्लान होंगे, क्या मेजर्स होंगे जिसके कारण हमारी ये जीडीपी ग्रोथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। इंटरम बजट ने देखो फोकस किया था मेंटेनिंग द फिजिकल डेफिसिट विद इन टारगेट्स, ऑफ्टन विदाउट डिटेल स्ट्रेटजीज। अब जो डिटेल स्ट्रेटजीज हमें दिखने वाली हैं वो हमें फुल बजट पे दिखने वाली है आगे, ठीक है। थर्ड थिंग वॉज टैक्सेशन। टैक्सेशन के बारे में इंटरम बजट में कहा गया था कि इनकम टैक्स स्लैब जो है, अनाउंसमेंट माइट इंक्लूड टेम्परेरी रिलीफ और माइनर एडजस्टमेंट्स। और कॉर्पोरेट टैक्स जो है जनरली स्टेबल विद पॉसिबल शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, और जीएसटी नो मेजर ओवरहॉल बट पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर्स। तो ये वही जो पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिलीफ मेजर्स है ना, उसी को बोला जा रहा है कि जीएसटी रेट्स पे चेंज किया जाए। कोई लंबा चेंज होगा नहीं होगा, कैसे कह सकता हूं मैं इस लाइन को साथ में छोड़ के, कि अगर आएगा तो ज्यादा ज्यादा क्या आएगा, पोटेंशियल शॉर्ट टर्म रिलीफ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर दिया जीएसटी, खत्म। कंपैरिजन देखा जाए इसका, तो फुल बजट ऑफर अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ टैक्स रिफॉर्म इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी टैक्स, है ना। फुल बजट पे ही आएगा, लॉन्ग टर्म जितने हैं ना, लॉन्ग टर्म तो सब फुल बजट पे आएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इंटरम बजट कितना इंपॉर्टेंट था, और इंटरम बजट को क्यों हमें देखना है, क्योंकि उसी का फुल बजट अभी आने वाला है यार। इंटरम बजट हमें ऑलमोस्ट सब कुछ बता के जा चुका है, प्लान स्ट्रेटेजीज नहीं बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के बारे में देखो, अगर आपको याद हो तो क्या बोला गया था इंफ्रास्ट्रक्चर एंडिंग की, एलोकेशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो कंटिन्यू होगी, ऑन गोइंग कंटिन्यू होगी। बट और जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी फोकस्ड ऑन सस्टेनिंग एग्जिस्टिंग पीपीपीज, ये इंटरम बजट पे कहा गया था। इंटरम बजट तब तक इसलिए होता है कि जब तक नई सरकार नहीं आ रही तब तक के लिए वो बजट है। तो जो योजनाएं चल रही हैं, जो चीज चल रही है, वो एकदम से रुक ना जाए, वो चलती रहे, वही चीज था। तो इंटरम बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के बारे में कहा गया था कि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, जिन जिन के साथ अभी हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो वैसी ही चलेगी। और जो कंटिन्यू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, छोटी मोटी न्यू अनाउंसमेंट के साथ उसे चलाया गया था। कंपैरिजन अगर देखा जाए, फुल बजट में टिपिकली एलोकेशंस, सिग्निफिकेंट फंड्स के बारे में, एलोकेशन फॉर द सिग्निफिकेंट फंड्स ये भी बताया जाएगा आपको, फॉर द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के और जो डिटेल पीपीपी इनिशिएटिव्स हैं उसको भी आउटलाइन किया जाएगा। हेल्थ केयर अगर देखा जाए, हेल्थ केयर पे इंटरम बजट ने कहा था कि हेल्थ केयर स्पेंडिंग जो होगी हमारी, मॉडेस्ट इंक्रीज, छोटा मोटा ठीक ठाक इंक्रीज, है ना। प्राइमरली फॉर एग्जिस्टिंग स्कीम, किसके लिए इंक्रीज होगा, जो एग्जिस्टिंग स्कीम चलती आ रही है। इंश्योरेंस पे देखा जाए, कंटिन्यू ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम। फुल बजट में हमें ये चीज पता चलेगी, जो मेजर हेल्थ केयर रिफॉर्म्स हैं, इंक्रीज स्पेंडिंग है एंड न्यू इंश्योरेंस स्कीम है, ये जो आने वाली है, ये सब फुल बजट पे आने वाली है। तो आपको समझ में आ रहा है ना। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को अगर कंपेयर किया जाए इंटरम बजट के साथ, तो फुल बजट इंक्लूड करेगा कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन रिफॉर्म्स, सस्टेनेबल फंडिंग एंड न्यू स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को। एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में अगर देखो, तो जो फुल बजट होगा टिपिकली इंक्लूड करेगा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज, जो नई सब्सिडीज आने वाली हैं, जो न्यू रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में हमें पता चलने वाला है इस फुल बजट के, ठीक है। हाँ, जैसे देखो, इंटरम बजट में क्या कहा गया था एग्रीकल्चर के लिए, कि मेंटेन्ड एट करंट लेवल्स, जो लेवल है वही वही होता है, जो चल रहा होता है उसे चलाते रहने के लिए छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के साथ वो इंटरम बजट आता है। बट जो योजनाएं आने वाली हैं उसमें डिटेल आता है फुल बजट में, ठीक है, ध्यान से रुकना अभी।
सोशल वेलफेयर प्रोग्राम अगर देखा जाए तो इंटरम बजट जो है, इंटरम बजट में दिया था कि पेंशन स्कीम्स के बारे में कंटिन्यूएशन एंड माइनर एनहांसमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम सेम कंटिन्यूएशन ऑनगोइंग, फुल बजट आने वाला है न्यू सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ एंड सस्टेनेबल एनहांसमेंट्स के साथ, है ना। जो एग्जिस्टिंग वन पे है वो तो है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में देखा जाए, full budget includes comprehensive policy boost manufacturing and significant support for MSMEs is going to come. टेक्नोलॉजी पे देखा जाए, full budget usually allocates significant funds for digital infrastructure and new R&D initiatives. बहुत बड़ा है, मैंने बोला था ना। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी भी देखा जाए तो फुल बजट often include comprehensive green initiatives and sustainable funding for pollution control. Disinvestment and privatization में the full budget provide detailed disinvestment target and new privatization plan कि इसको प्राइवेटाइज करना। डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे अगर देखें द फुल बजट typically includes significant increase in defense spending and new internal security measures पे। स्टेट एलोकेशंस और ये सारी चीजें अभी चलो तो यार बिलीव करते हैं कि बहुत बड़ा हो जाएगा। सीधा कंक्लूजन देता हूँ, full budget, comprehensive long-term focus with detailed allocations, reforms, and new initiative across all sectors. This is your full budget. Interim budget, short-term maintaining status with limited new initiatives, primarily sustaining ongoing projects and programs. Now, based on the sector and priorities mentioned, ठीक है, जिस हिसाब से इस करंट बजट पे प्रायोरिटीज एंड सेक्टर को मेंशन किया गया था, अपन उसे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिंक करते हैं विद ईच इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री उसे अपन लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिशिएट से डायरेक्टली किस इंडस्ट्री को फायदा है, और इंडस्ट्री के हिसाब से फिर अपन उसे डायरेक्टली डोर स्टेप पे छोड़ के देख लेंगे कि अपन को लेके इसको कहाँ तक जाना है, कितना दूर तक लेके जाना है और कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट माय पीपीटी, क्योंकि डिटेल पे जाना है ना अब। ये धीरे धीरे जैसे देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिशिएट है, तो एक मैं अपनी पीपीटी चेंज कर लेता हूँ इवन। सो यू गाइस सी माय स्क्रीन, there is written economic growth and physical deficit, GDP growth projection and physical deficit targets, and second is stocks. Second one is stocks. Just give me a second, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली देखो जो रीजंस होते हैं, रीजनिंग होती है इसकी, व्हाई, इफ दैट, व्हाई, वो तो फिर वो क्यों, तो फिर वो दूसरे पेजेस पे होता है, तो पहले इसको पकड़ के फिर दूसरे पेज पे खोलते हैं इसको, है ना। स्टॉक्स इज HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री। चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट, वेयर इज द पेज नंबर, कौन सा पेज है, कौन सा, जस्ट इसी में सेकंड है, इतने सारे पेजेस है ना कि सॉरी। चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट पे HDFC बैंक का नाम मैंने मेंशन किया है। ठीक है, HDFC बैंक। अब HDFC बैंक मतलब मैं ये नहीं बोल रहा यू गाइस शुड बाय HDFC बैंक, है ना। रिलायंस इंडस्ट्री, ये नहीं बोल रहा मैं कि रिलायंस इंडस्ट्री। Why HDFC Bank is there? Because HDFC Bank is a major player in the banking sector,
बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, बेनिफिशिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ से एचडीएफसी बैंक को, और ये जितने बड़े बैंक हैं, बैंक्स हैं बेसिकली, इनको फायदा होगा, बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा ना। और डाइवर्सिफाइड विथ इंटरेस्ट इन पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल एंड टेलीकॉम। रिलायंस इंडस्ट्री जो है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी अच्छी तरीके से वो डाइवर्सिफाइड है ना। इंटरेस्ट इन पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल एंड टेलीकॉम, इसको भी बहुत बड़ा फायदा होगा जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। अपन रीजंस पे भी बात करते हैं, पहले स्टॉक्स है जो उन्हें देख लेते कि वो क्यों है ना। तो एचडीएफसी बैंक, व्हाई इट इज देयर, बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज अ मेजर प्लेयर इन द बैंकिंग सेक्टर, बेनिफिशिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सीधी बात, रिलायंस इंडस्ट्री को मैंने क्यों नाम दिया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, तो क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छी रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ रिलायंस इंडस्ट्री को भी बढ़ना ही है। नाउ सेकंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग। Just wait. Now, second thing is infrastructure and spending. Government initiatives in infrastructure and development, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे मैं आपको दो नाम दे रहा हूँ, लार्सन एंड टूब्रो, LNT, लीडिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, हेविली इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स। तो अब मेरे को बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग बढ़ेगी, सब चीज होगा, तो LNT नहीं कमाएगी? हाँ, कमाएगी ना। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, मेजर सीमेंट प्रोड्यूसर है। अल्ट्राटेक सीमेंट का वहां पे नाम इसलिए बिकॉज अल्ट्राटेक जो है वो मेजर सीमेंट प्रोड्यूसर है, बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंक्रीज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी, सीमेंट तो लगना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में ये दो शेयर्स हैं, और बेसिकली ये दो तरीके की कंपनियां हैं जहां पे आपको फोकस करना चाहिए। हेल्थ केयर पे अगर आप आओ, अगर अपन आए हेल्थ केयर पे, तो हेल्थ केयर पे जो इंक्रीज एलोकेशन फॉर दी हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज था, जिसपे अभी हेल्थ केयर पे बहुत बात की अभी, पता है तो रिवाइज करके देख लेना, है ना। तो स्टॉक्स, क्या स्टॉक्स, स्टॉक्स इज अपोलो हॉस्पिटल्स, बिकॉज अपोलो हॉस्पिटल इज द लीडिंग प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर विद एक्सटेंसिव हॉस्पिटल नेटवर्क्स, ठीक है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है, एक्सटेंसिव, बड़ा नहीं बोलना चाहिए सबसे बड़ा, बट एक्सटेंसिव हॉस्पिटल नेटवर्क जो अपोलो हॉस्पिटल। और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज जो है, मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। अब एक बात बताओ, डॉक्टर रेड्डी का नाम क्यों? आप देखो यहाँ पे जो पीपीटी मेरे सामने है, इस पीपीटी पे सिर्फ स्टॉक्स के नाम लिखे हैं, बाकी स्टॉक्स की डिटेल विद द रीजनिंग वो मेरे रिसर्च पेपर पे, तो इसीलिए मैंने बोला मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब एक बात बताओ, हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इतना मेजर टेक बढ़ाएगी, इतना एक्सपैंड करेगी, ये सब करेगी, बिना दवाइयों के कर लेगी, डॉक्टर देगा क्या बिना दवाई के? सो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी इज द मेजर फार्मास्यूटिकल प्लेयर। तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो हमारा मेजर फार्मास्यूटिकल प्लेयर है जो, उसके स्टॉक्स भी तो बढ़ेंगे ना। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि डॉक्टर रेड्डी पे करें, जो आपको मेडिकल का स्टॉक अच्छा है उस पे करो यार, मैं तो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम लीविंग यू। अब मैं खाली हेल्थ केयर बोल के छोड़ देता ना, तो फिर आप ये नहीं समझ पाते कि यार लीडिंग अपोलो का नाम लिया तो आप समझ पा रहे हो कि एक तो हॉस्पिटल्स की चेन पे अपने को फोकस करना है, और डॉक्टर रेड्डी का यहाँ पे नाम है, तो आप ये समझ पा रहे हो कि मेजर हेल्थ केयर जो मेडिकल है उस पे मेडिसिन होती है, उस पे मेडिकेशन होती है, वहां पे अपने को ध्यान देना है ना। अब मैं एजुकेशन बोल के छोड़ दूं, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, जब मैं एजुकेशन पे इतनी बात की मैं सब बोल के छोड़ दूं, क्या करोगे आप? फड़फड़ा जाओगे खोजने में। NIIT लिमिटेड जो है, प्रोमिनेंट प्लेयर इन द एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेक्टर इंडिया में हमारे, NIIT। एंड सेकंड इज इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है लेबर्स को, Infosys simply provides extensive training and skill development programs benefiting from government initiatives, है ना, benefiting from government initiatives, बेनिफिशियल। हाँ यार, ये स्किल स्लाइड चेंज करना आपने बोल दिया, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो स्लाइड अगर नहीं चेंज कर रहा तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। अभी रीजंस पे अभी नहीं जा रहे अपन, अभी अपन रीजंस पे नहीं जा रहे, रीजंस पे जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना। तो अभी तो मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, स्टॉक्स में जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ मैं आपको छोड़ते जा रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली इस स्टॉक को फायदा है, इस स्टॉक को फायदा नहीं है, मतलब
मैंने हेल्थ केयर खाली बोल दिया, तो हेल्थ केयर कितना बड़ा है, मैं उसमें से बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल्स एंड मेडिकेशंस पे अपने को ध्यान देना है। अब आपको अपोलो अच्छा लग रहा है, आप अपोलो पे डालो यार, आपको जो अच्छा लग रहा है उस पे डालो। फिर तो आपका है ना डॉक्टर रेड्डी का आपको अच्छा लग रहा है, या फिर जो दूसरी मेडिकल कंपनी है वो अच्छी लग रही है, अगर डॉक्टर रेड्डी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, अपना बिजनेस नहीं चला पा रहा, तो जो एफिशिएंटली चला रहा है उस पे इंडस्ट्री से फायदा निकालना है ना, कि स्पेसिफिक कंपनी से निकालना है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे अगर आए अपन, विच इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ना एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे अपन आए। एग्रीकल्चर सब्सिडरीज याद होगा मैंने बोला था, एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे ध्यान था। तो स्टॉक्स क्या है, महिंद्रा एंड यूपीएल लिमिटेड। व्हाई महिंद्रा एंड व्हाई यूपीएल लिमिटेड इज देयर? व्हाई महिंद्रा इज देयर? बिकॉज मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रैक्टर्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, दैट्स व्हाई महिंद्रा इज देयर। मैं सिंपली आपसे पूछूं, एक आध दो कंपनी का नाम बताओ जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करती है, फर्स्ट नेम विल कम एट योर माउथ विल बी महिंद्रा। किसी ऐसे से पूछो अनजान से जो नहीं जानता, he will speak महिंद्रा बनाती है शायद, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, हाँ महिंद्रा, महिंद्रा यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर्स, है ना। एंड यूपीएल लिमिटेड, लीडिंग एग्रो केमिकल कंपनी प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर यार। सो मैं इंडस्ट्री पे बात कर रहा हूँ, यूपीएल लिमिटेड। अब आप स्क्रीनर पे जाना, आपको जो इंडस्ट्री पे आपको लग रहा है कि ये 10-12 इंडस्ट्री नावी भाई ने बताई है, एजुकेशन पे डालना है एजुकेशन पे डालो, सोशल पे डालना है सोशल वेलफेयर पे डालो, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करना है एग्रीकल्चर पे करो। आपका डिपेंड करेगा, वो आपकी समझदारी पे है, आप कौन सी इंडस्ट्री पकड़ना चाहते हो, कौन सी इंडस्ट्री पे कौन सा। मैंने स्टॉक इसलिए बता दिया स्पेसिफिकली कौन सी इंडस्ट्री से कौन से बेस्ट स्टॉक्स आ रहे हैं, बेस्ट नहीं, वो कारण से है। महिंद्रा एंड महिंद्रा वहां पे कारण से डाला है, इसलिए नहीं कि वो बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर इसलिए डाल दिया। बहुत बड़ा कारण है महिंद्रा एंड महिंद्रा को वहां डालने का। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, अपोलो हॉस्पिटल को वहां पे चुनने का हेल्थ केयर में बहुत बड़ा रीजन, वो रीजन मैं बोल ही नहीं सकता यहाँ, यही तो दिक्कत है ना इंडियन मार्केट में, तो आपको तुम बोल ही नहीं सकते। अभी तक पूछा, है ना। अब अपन आते हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जो इसके बारे में मेंशन था। सोशल वेलफेयर ये एक्चुअली ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर पे बजट आता है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम्स एंड पेंशन प्लान्स। याद आ गया किसकी बात कर रहे थे अपन? बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का नाम वहां पे इसलिए है, रीजंस में आऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, बजाज फाइनेंस, देखो बजाज फाइनेंस जो है वो क्या करता है, बजाज फाइनेंस प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस एंड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। अब बजाज फाइनेंस बोलूंगा तो आधे से ज्यादा लोग सोचने साला ये सिर्फ गाड़ी फाइनेंस करता है। अरे बाहर आओ यार बिजनेस से, ये चीज बतानी पड़ती है कि कहाँ का वो बेस्ट प्लेयर है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ऑफर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेनिफिशिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, ऑन चीप रेट्स, ऑन चीप रेट्स। दैट्स व्हाई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस इज देयर। मे बी और कोई इससे ज्यादा चीप दे सकता है, बट एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है तो फाइनेंशियली इस बहुत सारी फैक्टर्स को सोच के एचडीएफसी सच बता रहा हूँ। सेवेंथ अगर आए, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग पे बात, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री था ना, तो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सपोर्ट फॉर एमएसएमई। यहाँ पे सिंपली लिखा है इंसेंटिव। हमें याद है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहती है, जो गवर्नमेंट है वो बूस्ट करना चाहती है। तो स्टॉक इज टाटा मोटर्स एंड भारत फोर्ज लिमिटेड। व्हाई इट इज देयर, रीजन पे अभी नहीं आ रहा, ये एक एक दो लाइन के रीजन नहीं होते, रीजन बड़े बड़े हैं, एक एक पेज के रीजन पड़े हैं मेरे सामने। मैं क्या पढ़ूं हो जा रहा है इतना सारा चीज, है ना। तो टाटा मोटर्स इज देयर बिकॉज मेजर प्लेयर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बेनिफिशिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स। सबसे बड़ा प्लेयर है यार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग। पैकेजिंग का यहाँ डाला नहीं क्योंकि मेरे को प्रोमिनेंट कोई बड़ा प्लेयर मिला नहीं वहां से। Bharat Forge is there because Bharat Forge is a key supplier of the forged components of various industry, including automotive and defense. भारत फोर्ज का नाम तो था ही, भारत फोर्ज एक तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग में होने वाले सारे इंसेंटिव से उसको फायदा होने वाला है। दूसरी बात, ये की सप्लायर है। सारा सारा आधे से ज्यादा, सारा का सारा तो नहीं बोलना चाहिए, बट आधे से ज्यादा ही जो सामान जाता है वो भारत फोर्ज मैन्युफैक्चर कर रही होती है इंडस्ट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, डिफेंस, रेल इक्विपमेंट्स एंड मेनी मेनी मोर। सो दैट्स व्हाई भारत फोर्ज इज देयर।
एंड टेक। अब और पीयर्स में मेरे से पूछोगे ना कि भारत फोर्ज क्यों है और उसके पीयर्स में से आपने कोई क्यों नहीं डाला, उसका भी रीजन है क्योंकि फाइनेंशियली भारत फोर्ज इज इन अ बेटर कंडीशन, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड द भारत फोर्ज देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या दैट्स व्हाई टाटा मोटर्स क्यों डाला है, क्योंकि उसकी अच्छी कंडीशन है, इट्स मोर स्टेबल कंपैरेटिवली टू कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स और पीयर्स। हर एक फैक्टर को अगर देखा जाए, एक तो मेजर प्लेयर तो उस टाटा को एक गया एक पॉइंट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती है यार। सच बता देखो, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे अगर अपन आए, एक सेकंड में पीपीटी चेंज कर देते। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे अपन आए, बहुत लोग मेरे को बोलते थे कि सर टीसीएस जो है वो करता क्या है, पता ही नहीं है, कंसल्टेंसी सर्विसेज बैठा के कंसल्ट करता है लोगों को, डिप्रेशन से निकालता है। नो यार, नो, ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की एक बहुत अच्छी कंपनी है टीसीएस, लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, बेनिफिशिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। टेक महिंद्रा विल बी सेकंड वन। व्हाई टेक महिंद्रा इज देयर? बिकॉज टेक महिंद्रा इज फोकस्ड ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी, ये जो मैंने रीडिंग किया तो उसमें शायद कुछ ऐसी लाइन मैंने मिस कर दी, बट एक लाइन है मेरे रिसर्च रिपोर्ट पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि हम ऐसी बहुत सारी चीजों का डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं जो अभी तक डिजिटलाइज नहीं हुई है। अभी बात किया था ना आपने, बात किया था प्रीवियस अकॉर्डिंग डिजिटलाइजेशन को करना है बहुत सारी चीज को, और टेक महिंद्रा बेस्ट स्टॉक है उसके लिए। बेस्ट कंपनी है जो सिर्फ इस पे फोकस करती है कि हमें डिजिटलाइजेशन करना है टेक्नोलॉजीज का। हॉस्पिटल पे अगर, हॉस्पिटल पे बात हो रही थी क्या कि हॉस्पिटल के टिकट विंडो अगर इनको डिजिटलाइज करनी है तो कैसे, हाँ तो वही बताया ना, टेक महिंद्रा इज टेक महिंद्रा। नाइन्थ है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे अगर, मैंने बोला था ना दिस इज गोइंग टू बी स्क्रीन्स वगैरह, यस महेश, दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट लेक्चर इन बजट। इंडियन बजट के बारे में ना बेस्ट हूँ। भले मैं उतना यार पीपीटी एडिटिंग नहीं कर पाता, एक के बाद एक मैंने जो बोला वो लिखा रहा है, वहां से फेक के इमेज आ रही है, ये आ रही है, नहीं होता यार, सही बता रहा हूँ, नहीं मिलता टाइम, है ना, नहीं मिलता टाइम। नाइन्थ, सॉरी, टीसीएस के बारे में बात होगी, नाइन्थ पे अगर अपन आए, इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबिलिटी है, वहां पे अगर अपन आए इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे, तो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पे वहां पे दो स्टॉक्स मैंने दिए। एनटीपीसी पे तो शायद मैंने ग्रुप में बाय भी दिया था व्हेन इट वाज अराउंड 90 और 99 ना, एनटीपीसी पे तो बाय भी दिया था। एनटीपीसी मेजर प्लेयर है पावर जनरेशन, इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्लेयर। जो वर्ड्स यूज हो रहे थे ना बजट पे, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर जनरेशन, गवर्नमेंट की ही कंपनी है एनटीपीसी। टाटा पावर, देखो टाटा पावर भी जो है बेस्ट स्टॉक आ रहा है निकल के। इन्वॉल्व टाटा पावर जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छा खासा इन्वॉल्व है, और जो इनिशिएटिव्स आएंगे सस्टेनेबल पावर सॉल्यूशंस के लिए, उससे टाटा पावर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। टाटा पावर के जैसे जितनी कंपनियां उनको फायदा होगा, समझना मेरी बात। एनटीपीसी तो एनटीपीसी जैसी जितनी कंपनियां उनको फायदा होगा ना, बट स्टिल अभी भी मैं बोल रहा हूँ एनटीपीसी अगर मैंने वहां डाला है और टाटा पावर डाला तो वो कुछ कारण से डाला है। ऐसा नहीं कोई भी स्टॉक में सिर्फ इंडस्ट्री का आउटलुक दे रहा हूँ मैं, बोल नहीं पा रहा सारी चीजें, बट एनटीपीसी डाला है तो एनटीपीसी बेस्ट है इसलिए मैंने वहां डाला, हर प्रोस्पेक्टिव से। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन पे देखा जाए ना, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन पे देखा जाए तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीओआर जो है, गवर्नमेंट ओन लॉजिस्टिक कंपनी है विद पोटेंशियल डिसइन्वेस्टमेंट प्लान्स, है ना। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी विद पोटेंशियल फॉर प्राइवेटाइजेशन। और केस तो सब जानते ही हुए बीपीसीएल, बीपीसीएल का तो सब हल्ला जानते हो ना, कितना हल्ला करते हैं बीपीसीएल का। ये देखो ना, यहाँ पे जो कंटेनर है वो किस क्यों है, और भारत पेट्रोल, मैं बता रहा हूँ ये स्लाइड सेव भी नहीं की गई है, सेव भी नहीं की गई है स्लाइड, देखो सब एडिटेबल है, देखो सारी चीजें सेव भी नहीं की गई। अब अपन आते हैं डिफेंस पे, इसका हल्ला सब लोग कर रहे हैं, इंक्रीज डिफेंस बजट एंड मॉडर्नाइजेशन। यार इंक्रीज यहाँ पे भले लिखा है, बहुत बड़ा इंक्रीज नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। हो रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ही इंडिया का डिफेंस आगे बढ़ रहा है। अब एचएएल और भारत लोग, एचएएल की ऑर्डर बुक वाला इशू है ना, बहुत सारा ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी है। डिफेंस पे अगर देखा जाए तो एचएएल जो है मेजर प्लेयर है एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चर।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल इज अ की सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स टू द डिफेंस सेक्टर। तो अगर आपको जाना ही है डिफेंस सेक्टर में तो इंस्टेड ऑफ HAL गो विद BEL। तो डिफेंस में इन्वेस्ट करना ही है तो गो विद बीईएल ना। बीईएल को देखो, स्टडी करो, आस्क इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, करें नहीं करें बीईएल ना, क्योंकि बीईएल जो है की सप्लायर है यार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का डिफेंस सेक्टर। अभी रीजंस पे मैं आया ही नहीं, रीजंस पे तो आने दो मेरे को, तब बोलना। बढ़िया है सर, बढ़िया है वीडियो, तब बोलना ना। 12th इज स्टेट एलोकेशन। पावर ग्रिड कॉर्पोराइजेशन जो है स्टेट ओन्ड इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है, बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टेट एलोकेशन फॉर द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई स्टेट एलोकेशन, लेट मी चेंज दिस स्लाइड। दिस इज स्टेट एंड ग्रांट्स फॉर ट्रांसफर टू स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड इंडियन कॉर्पोराइजेशन जैसे स्टॉक्स को वहां पे फायदा होने वाला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोराइजेशन, वाई नेम, स्टेट ओन्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है, इन्वॉल्व इन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के कामकाज पे इन्वॉल्व है ना। डेट एंड बोरिंग पे, डेट एंड बोरोइंग है बेस्ट। अब डेट एंड बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग प्लान एंड डेट मैनेजमेंट में यहाँ पे स्टॉक्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI एंड पंजाब नेशनल बैंक। रीजन अभी नहीं दिया है, मैंने अभी रीजन नहीं दिया है, यहाँ पे दूंगा। स्टेट बैंक का नाम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, बेनिफिटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बोरोइंग एंड फिजिकल मेजर्स। फिजिकल मेजर्स, ठीक है। गवर्नमेंट की बोरोइंग से डायरेक्टली किसको फायदा होता है? SBI को फायदा होता है, आग बंद करके समझ। पंजाब नेशनल बैंक जो है अनदर मेजर प्लेयर इन पब्लिक सेक्टर विद एक्सपोजर टू दी गवर्नमेंट बोरोइंग्स, क्योंकि अगेन गवर्नमेंट बोरोइंग्स के बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है, हमने पहले से देखा है ये सारी चीजों को। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसीज पे भी मैंने कुछ चीजें दी हैं यहाँ पे। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसीज जो है, इन्फ्लेशन एंड कंट्रोल मेजर। अगर इन्फ्लेशन कम होती है, कंट्रोल किया जाता है ढंग से, तो किसको फायदा? सीधा सीधा FMCG को फायदा। इन्फ्लेशन कम हो रही, चीजें सस्ती हो रही, क्या खरीदा जाएगा? चीजें ज्यादा खरीदी जाएंगी सारी, है ना। नीड्स तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम वहां पे इसलिए बिकॉज इट इज द बिगेस्ट कंज्यूमर गुड कंपनी, बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टेबल इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग। अगर इन्फ्लेशन स्टेबल रहती तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग जो धीरे धीरे बढ़ती है, तो FMCG पे भी असर आता है। हाँ। मारिको जो है FMCG की कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट सेक्टर। अब अपन आते हैं रीजनिंग पे, अब मजा है। अब मजा आएगा। छोटा छोटा रीजनिंग बताऊंगा मैं, एक एक दो दो पैराग्राफ का, क्योंकि मैं पूरा पेज पढ़ने लग जाऊंगा तो यार ये वीडियो भी खत्म हो जाएगी, कुछ मिलेगा ही नहीं। HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री है तो वहां की। द रीजन वाई HDFC बैंक इज देयर बिकॉज as one of the India's largest private sector bank is HDFC Bank benefits from the overall economic growth। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, HDFC को डायरेक्ट फायदा है, ठीक है। इंक्रीज्ड क्रेडिट डिमांड, क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी। इम्प्रूव्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एक अच्छी इकोनॉमी में कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस होता है लोन लेने के लिए कि मैं उसे रीपे कर दूंगा, वो बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ टिपिकली लीड्स टू हायर लोन डिस्ट्री, है ना, डिसबर्समेंट्स एंड लोअर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs। इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग लोन लेंगे। आज भी, आज के डेट में देते हो अब लोग अच्छी कार लोन लेके ले लेते, when they can't afford that they take loans। और ये सारी चीजें बढ़ने वाली है। अब आपको समझ में आएगी HDFC बैंक का वहां पे नाम क्यों दिया गया। तो HDFC बैंक इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, उससे क्या होगा? क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, क्रेडिट डिमांड से क्या होगा? इंप्रूव कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज में डिटेल्ड है, आई एम जस्ट यूजिंग सम वर्ड्स। इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू हायर लोन डिसबर्समेंट, और उसी लोन को वसूल वसूल के बैंक कमाने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्री को कैसे फायदा है? देखो, रिलायंस इंडस्ट्री को ऐसे फायदा है। रिलायंस इंडस्ट्री इज अ डाइवर्सिफाइड with significant interest in petrochemicals, retail, telecom, economic growth boost consumption across these sector। इकोनॉमिक में ग्रोथ आएगा, ये सारी वो चीजें हैं जहां पे पेट्रोकेमिकल्स है, रिटेल है। देखो फिर 10 मिनट बचा, है ना, रिटेल है, टेलीकॉम है, ये सारी चीजें बूस्ट होंगी तो डायरेक्टली किसको फायदा है? रिलायंस को, क्योंकि उसने इतना फैला हुआ ना। टेलीकॉम बढ़ेगा, सिम्स और लेंगे लोग, कंटिन्यूअसली मोबाइल खरीदेंगे, सिम लेंगे, सारी चीजें बढ़ने ही वाली हैं across the sector, yeah, leading to higher revenue and profits। The company diversified business model allow it to capitalize on various aspects of economic expansion। यार इकोनॉमी एक्सपेंशन इन्हीं बेसिस पे तो होती है।
जिस जिस बेस पे रिलायंस फैला हुआ है ना। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में एल का नाम दिया था। एल का नाम क्यों दिया था, छोटा सा रीजन बताओ। रीजन एल का नाम वहां पे मैंने दिया इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में। लेट मी चेंज द स्लाइड ना, एक सेकंड जस्ट। एल का मैंने नाम दिया, अल्ट्राटेक सीमेंट का मैंने नाम दिया था। अल्ट्रा एल का नाम इसलिए था बिकॉज एल इज अ लीडिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इन्वॉल्व इन न्यूमरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड अक्रॉस इंडिया, all across India. Increased government spending on infrastructure directly boost, I'm using some word, directly boost L&T's orders book. ठीक है, it directly boosts L&T's order book, leading to higher revenue and profitability. Why Ultratech Cement was there? Reason is, as an India's largest cement manufacturer, Ultratech Cement benefits from the surge in construction activities driven by infrastructure project. Higher demand for cement translate into increased sale in profit. देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ने वाले, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले, इसको ट्रांसलेट करूं तो इसका मतलब क्या है? हायर डिमांड फॉर सीमेंट ट्रांसलेट इनटू इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट और अल्ट्राटेक सीमेंट। नाउ थर्ड इज अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर। एक सेकंड में स्लाइड चेंज कर देता हूं, है ना। तो जो अपोलो हॉस्पिटल वहां पे है, रीजन अगर देखा जाए वाई मैंने अपोलो हॉस्पिटल का नाम दिया है, क्यों वहां पे अपोलो ही हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल्स का नाम है, बिकॉज अपोलो हॉस्पिटल इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इंक्रीज हेल्थ केयर स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट improves हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सपैंड हेल्थ केयर सर्विस डायरेक्टली बेनिफिशियल कंपनीज लाइक अपोलो। कहाँ से लाओगे सर्विसेज, कौन देगा? मैंने क्या बोला अभी कि अपोलो जो है इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है ना। अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर में अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी, ये करेगा, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सपैंड करेगा, सर्विसेज इंप्रूव करेगा, तो देगा कौन? डायरेक्टली बेनिफिट है अपोलो को, क्योंकि अपोलो के और भी बहुत सारे काम काज हैं। ध्यान से अगर आप जाके पढ़ना अपोलो के बारे में, तो डॉक्टर रेड्डी का भी नाम मैंने लिया था हेल्थ केयर। वाई इट वाज बिकॉज डॉक्टर रेड्डी इज अ मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये डॉक्टर रेड्डी का नाम तो लेना सबसे आसान है, सबसे अच्छी रीजनिंग यही बैठ रही है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर बढ़ाएगी, एक्सपैंड करेगी, हॉस्पिटल बढ़ाएगी, दवाइयां अपने आप लगेंगी। डॉक्टर बैठेगा और बढ़िया, बताओ कैसे हो कि दवाई देगा, दवाई देगा ना। तो फिर Dr. Reddy is a major pharmaceutical company and has focused on healthcare means higher demand for medications and healthcare products, boosting sale for pharmaceutical companies. Now, listen me carefully. मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे boosting sale for Dr. Reddy. मैंने बोला boosting sale for pharmaceutical companies. ठीक है? And fourth is education and skill development. मैंने NIIT Limited का मैंने नाम दिया था. Reason क्या था? NIIT is a prominent player in education and skill development government initiatives to enhance education and vocational training, create opportunity for NIIT to expand its offering and increase its revenue. ठीक है। और इन्फोसिस का भी नाम दिया था। एनआईआईटी का तो मुझे उतना श्योर नहीं है, बट इन्फोसिस के बारे में मैं टोटली श्योर हूँ, नाम के कारण, गुडविल के कारण। इन्फोसिस में मैं बोलना चाहूंगा रीजन, इन्फोसिस का नाम दिया गया था, एक मिनट है ना, इन्फोसिस का नाम दिया गया था। इन्फोसिस इन्वेस्ट हेविली इन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फॉर इट्स एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट अलाइंस विद इन्फोसिस इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट का जो फोकस है स्किल डेवलपमेंट के लिए, वो डायरेक्टली अलाइन होता है किसके इनिशिएटिव के साथ? इन्फोसिस के इनिशिएटिव्स के साथ, क्योंकि उसे make it well positioned to benefit from any subsidies and any program aimed to improving workforce skills or skill developments or any government upcoming future plans. इसलिए इन्फोसिस का नाम था। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे अपन देखते हैं थोड़ा सा। दिस इज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा यूपीएल लिमिटेड। दो नाम मैंने दिए थे, रीजन मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिया था, मैंने छोटा बहुत रीजन बताया। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट एग्रीकल्चर डायरेक्टली इंक्रीज डिमांड ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रोडक्ट। मैं देखो, अभी मैंने डॉक्टर रेड्डी पे क्या बोला था? इंक्रीज मेडिकेशन कंपनी ऐसे कुछ बोला था, एक सेकंड मैं जाके देखता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनी इसकी सेल बूस्ट करेगी। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, एक सेकंड, व्हाट आई एम सेइंग हियर की boost agriculture directly increase demand for M&M product, Mahindra and Mahindra's products.
ठीक है। यूपीएल लिमिटेड, रीजन, यूपीएल इज अ मेजर agrochemical company, increased agriculture spending and subsidies for fertilizer and crop protection products boost UPL sales, not fertilizers company sales, UPL sales। ठीक है, वो ना होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम तो यार बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पे। अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस को पकड़ो, और बजाज फाइनेंस, और मैंने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का भी नाम दिया था, लेट मी चेंज दिस स्लाइड, है ना, बजाज फाइनेंस इसका नाम दिया था। रीजन बजाज फाइनेंस का नाम वहां पे है, इट इज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग लोन्स, इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऑफ्टन इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम of the lower and middle income groups leading to higher demand for consumer finance। ठीक है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से डायरेक्ट फायदा बजाज फाइनेंस को है, और उसकी इंडस्ट्री को है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का नाम वहां पे दिया था, लाइफ इंश्योरेंस का नाम, रीजन था increased focus on social welfare often includes enhanced insurance coverage for the poor and vulnerable, which directly benefits insurance companies like HDFC Bank। Now मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक जाके स्क्रीनर पे देखना और उसके पीयर्स पकड़ना, दो चार पांच पीयर पकड़ना, तो आपको मिल जाएंगी कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक। ठीक है। सेवेंथ इज एचडीएफसी लाइफ, सॉरी या सेवेंथ इज इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। मैं वो चेंज कर लेता हूँ स्लाइड। इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग पे मैंने टाटा मोटर्स एंड भारत फोर्ज पे अपन ने इतनी बात की कि टाटा मोटर्स का नाम वहां पे क्यों है, भारत फोर्ज का नाम वहां पे क्यों है। लेट्स टॉक अबाउट। रीजन इज टाटा मोटर्स इज अ मेजर प्लेयर इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। फर्स्ट थिंग, incentive for manufacturing and policies boost the automotive sector, directly benefit Tata Motor by increased vehicle sales and productions। यहाँ पे टाटा मोटर्स का नाम रखने के पीछे ना मैं थोड़ा बायस्ड, सिर्फ इसलिए क्योंकि इट इज अ मेजर प्लेयर। तो ये चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा मोटर का नाम देते समय मैं बायस था टाटा मोटर्स की तरफ। अब भारत फोर्ज का नाम वहां पे इसलिए, भारत फोर्ज इज अ की सप्लायर ऑफ फोर्ज कंपोनेंट्स टू वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव एंड डिफेंस। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीज डिमांड फॉर भारत फोर्ज प्रोडक्ट्स, है ना। गवर्नमेंट अपनी जो जो चीज चाहती हो तो चाहिए ही, डिमांड भी बढ़ने वाली, सब चीज बढ़ने वाली, बट ये जो मैन्युफैक्चरिंग पे जिस भी प्रकार की यार अगर वो अच्छी आई तो डायरेक्ट इसको बेनिफिट होगा भारत को। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे अगर बात की जाए तो नेम इज टीसीएस एंड टेक महिंद्रा मैंने दिया था। टीसीएस इज अ लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडर, इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव boost demand for IT service, directly benefiting TCS, directly benefiting TCS, benefiting TCS, yes। टेक महिंद्रा पे अगर देखा जाए, रीजन इज टेक महिंद्रा focuses on digital transformation and technology solutions, government initiative to enhance technology, digital technology infrastructure and innovation align with टेक महिंद्रा सर्विस। टेक महिंद्रा का जो सर्विस है वही गवर्नमेंट करना चाह रही है, दैट्स व्हाई टेक महिंद्रा का नाम इस। अच्छा, मैं नई लिंक भेज रहा हूँ, इसमें लेस देन 1 मिनट बचा है, प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए।